घटना निकलकर सामने आई है, कितने लोगों की अरेस्ट हुई है? 28 अप्रैल को गिरीश चंद गुप्ता नाम के एक व्यापारी, जिनका कि अय्यागंज में रेडीमेड गारमेंट की शॉप थी, जब अपना दुकान बंद करके अपने घर वजीरगंज थाना के रिवर बैंक कॉलोनी में जहाँ इनका घर है आ रहे थे, तो घर से 100 मीटर पहले ही दो बदमाशों ने इनको धक्का देकर के इनका स्कूटी छीन लिया था और भाग गए थे। इस संबंध में थाना वजीरगंज पर 392 आईपीसी की मुकदमा पंजीकृत हुआ और वजीरगंज थाने की पूरी पुलिस टीम और हमारे पश्चिमी जोन की क्राइम ब्रांच टीम तुरंत एक्टिवेट हुई और सारी चीज़ों को जो है हम लोगों ने खंगालना शुरू किया। सीसीटीवी फुटेज भी देखा गया जो वादी के घर में भी था और उसके बाहर भी। तो सीसीटीवी फुटेज में जो है एक चीज़ सामने आई कि एक इनका ही आदमी जो है इनकी स्कूटी का फोटो बना रहा था। तो तत्काल उस पर जो है हम लोगों ने रिएक्ट किया हमारी टीम ने और उससे पूछा कि ये फोटो जो किसको सेंड किए हो, तो पता चला कि ये इसने दूसरे किसी एक नौकर को जो फोटो भेजा था और फिर उससे जो फोटो जो है किस थर्ड आदमी के नहीं, घटना के समय इन्होंने असलहे का इस्तेमाल नहीं किया था। जिनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने ये बताया कि हम लोग अपनी सुरक्षा के लिए हिफाजत में रखे थे असलहा। सर, आरोपी जो पुलिस की गिरफ्त में आए हैं, इनके पास से क्या कुछ बरामदगी हुई है? क्या पूर्व में भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम? जी, इसमें जो बरामदगी हुई है, एक तो स्कूटी जो उसकी लूटी गई थी, स्कूटी उसकी बरामद हुई है वादी की। दूसरा, उसके स्कूटी में रखा हुआ बैग वो भी मिला है। जो बैग इन्होंने देखा उसमें 1000 रुपये थे, वो भी रुपये बरामद हुए हैं और प्लस अभियुक्तों के पास से जो है जो मोबाइल फ़ोन थे वे सारे मोबाइल फ़ोन भी बरामद हुए हैं। सर, इसमें रेकी भी की गई थी? किसने? बिल्कुल रेकी की गई थी क्योंकि जो अभिनव शुक्ला है वो इनके नौकरों के कहीं न कहीं संपर्क में था और उनके माध्यम से वादी की जो है प्रतिदिन की गतिविधियों को पता कर रहा था और डेली कब निकलते हैं और क्या इनके पास रहता है, इस तरह से करके इनके सारी चीज़ों की रेकी कर रहे थे। ये और शुभम जो दोनों ही रेकी किए थे। तो 3-4 दिनों से रेकी हो रही थी। किसके पास से बरामद हुआ? और ये अब अभिनव शुक्ला के पास से ये बरामद हुआ है और अभी हम लोग, चूंकि हमारी टीम अभी तत्काल गिरफ्तारी की है 11 बजे के लगभग, तो हम लोग इस बारे में और छानबीन कर रहे हैं कि कहाँ से असला किस तरह जब हमारे कि हाँ इसने जो है इस तरह से किया। तो इन्होंने शुभम गुप्ता के साथ मिलकर के और 2 लड़कों को हायर किया जो शुभम गुप्ता के परिचित थे। इसमें जो पकड़े गए हैं उसमें 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। एक अभिनव शुक्ला जो कि मास्टरमाइंड था जिसने इस घटना को जो है पूरा अंजाम दिया और 2 वे लड़के थे जो कि वादी का पीछा किए थे और उसको धक्का देकर उसकी स्कूटी छीनकर भागे थे। उसमें एक है ये राज सोनकर जो कि निशादगंज थाना महानगर का रहने वाला है और दूसरा आशीष यादव जो कि कठौता झील का रहने वाला है और ये अभिनव शुक्ला ये वजीरगंज थाने का ही रहने वाला है। एक अभियुक्त जो वो इसका और मास्टरमाइंड था शुभम गुप्ता, ये थाना गोडम्बा का है, ये अभी फरार है, इसकी भी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। तो ये पूरी घटनाक्रम जो है 36 घंटे के अंदर जो हम लोगों ने अनावरण किया है और पूरी पुलिस टीम ने और सर्विलांस टीम ने बेहद ही प्रोफेशनल तरीके से इस घटना को और तत्काल इन सबको उठाया गया। तो ये पता चला कि एक अभिनव शुक्ला उस केचू नाम का अपराधी था जो कि जिसे पैसों की ज़रूरत थी और उसने जो है ये फ़ोटो मंगवाया था। उसी के आधार पर जो फिर उसके अन्य भी पूछताछ किया गया और हम लोगों ने इसका इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस से भी सारा जो है नंबर लोकेट किया गया। तो ये पता चला कि अभिनव शुक्ला के साथ में एक शिवम गुप्ता था और ये दोनों लोगों ने प्लानिंग किया था लूट करने की, क्योंकि अभिनव शुक्ला को पैसों की ज़रूरत थी। एक्चुअल में वो अमेजन का डिलीवरी बॉय था जो कि एक किसी महिला को जो मोबाइल वगैरह का डिलीवरी करने गया था, वहाँ उसको जो है OTP नहीं मिली थी और उसका जो है मोबाइल और पैसा दोनों चला गया था। तो करीब 35,000 रुपये का जुर्माना उस पर था। तो वो इन पैसों के चक्कर में था और इसी के तहत ये भी पता चला कि इसने वादी जो है गिरीश चंद गुप्ता, इसके 2-4 गट्ठर भी जो इसने जो कपड़ों के जो है चुराए थे।